अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने में जो पहले शहीद हुए उनका नाम था हजरत टीपू सुल्तान। तो मैं यहीं से शुरू करता हूं कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उनकी नीति क्या थी। अब आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में अंग्रेज़ आए, और ये बात याद रखिए कि अंग्रेज़ यहाँ के नहीं थे। ये बात थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं। आज बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि ये जो मुसलमान राजा थे वो अकबर, बाबर, औरंगज़ेब वगैरह वगैरह वो विदेशी थे, और हमारी गुलामी तब से चालू होती है, देश की गुलामी। तो मैं आपको पूरे इत्मीनान के साथ बताना चाहता हूँ कि मुसलमान राजाओं का दौर हमारी गुलामी का दौर नहीं था। मुसलमान राजा यहीं रहे, यहीं मरे, इसी मिट्टी में खाक हो गए। वो यहाँ की संपत्ति बाहर लेकर नहीं गए। इस बात को याद रखिए। अंग्रेज़ों में और मुसलमान राजाओं में क्या फ़र्क है? अंग्रेज़ आए इसलिए थे कि हमारे देश की लूट खसोट करें, हमारे देश की संपत्ति ले जाकर इंग्लैंड को संभ्रांत बनाएं, इंग्लैंड की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को पूरा करें। और मुसलमान राजा बाकी राजाओं की तरह टीपू सुल्तान के आने के पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज जो इतिहास की समझ हमारे ऊपर डाली जा रही है वो कितनी गलत है। आपको याद होगा, कई लोग कहते हैं कि देश 1000 साल तक गुलाम था, और पता नहीं आप लोग कितना ट्रैक करते हैं। एक तो बड़ी एक्टर है, वो बोली हमको आज़ादी 2014 में मिली। मैं बहुत हैरान हो गया कि भाई आज़ादी का इतना बड़ा ये कर रहे हैं। तो देश की गुलामी किसको कहते हैं, ये ज़रा सोचिए। ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। देश की गुलामी किसको कहते हैं? मैं इसके दो मुद्दे देखता हूँ। पहली बात, जब देश की संपत्ति को लूटकर बाहर ले जाते हैं। क्लियर? तो जब मुसलमान राजा बाबर से लेके औरंगज़ेब, बहादुर शाह ज़फ़र तक राज कर रहे थे, तो क्या वो यहाँ की संपत्ति लूटकर बाहर ले गए? आप क्या कहते हैं, यस या नो? नो। क्लियर? दूसरा, जब यहाँ का जो शासक होता है उसको निर्देश, इंस्ट्रक्शंस बाहर से आते हैं। अब जब ब्रिटिश वाइसरॉय यहाँ था तो ब्रिटिश वाइसरॉय किससे ऑर्डर लेता था? इंग्लिश सरकार से। अब जो ये मुसलमान राजा थे, क्या उनको डायरेक्शन देने वाला, इंस्ट्रक्शन देने वाला, निर्देश देने वाला कोई बाहर था? नहीं। उनका जो सलाहकार थे वो यहीं के लोग थे। ये बात जरा आप ख्याल कीजिए।